राजा बनने आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पहले कि दिल्ली की वोटर लुभावने जो चीज़ें देख करके, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, फ्री, इस टाइप का देख करके वोट करते हैं। होता है ऐसा, लेकिन काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। लेकिन आप शराब घोटाले की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जो बड़े मुद्दे हैं उस पर हमने काम किया है। मोहल्ला क्लिनिक तो एक नौटंकी मात्र है और उससे अधिक कुछ नहीं है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है। पूरा दिल्ली कोई देश के बाहर के लोगों की जगह नहीं है। चूंकि एक बार लोग 2 बार झांसे में आ गए, लोगों को लगा। वर्तमान में कुछ लोग इसलिए हिंदुत्ववादी बनना चाहते हैं कि उनको लगता है कि हिंदुत्ववादी बनने से हमारे वोटों में इजाफा हो जाएगा। रिपब्लिक हिंदुस्तान के माध्यम से सबको 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और 9 वर्ष में भी हम काम कर रहे हैं क्योंकि काम का बहुत प्रेशर होता है। तो आज का हमारा विषय है दिल्ली चुनाव। दिल्ली में अब चुनाव होने जा रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अरविंद शुक्ला जी और तमाम बिरला छात्रावास के शोध के छात्र हैं, यहाँ रिसर्च स्कॉलर हैं। तो उनसे हम जानेंगे दिल्ली का चुनाव किस तरीके से होने जा रहा है और इस बार का क्या मुद्दा होगा, किस तरह देखते हैं दिल्ली चुनाव को। देखिए, दिल्ली का चुनाव तो अब पूरी तरह से इस बात पे केंद्रित हो गया है कि दिल्ली की जनता ने इसको एक प्रायश्चित के उत्सव के रूप में मनाने का निश्चय कर लिया है। क्योंकि दिल्ली की जनता जन लोकपाल जैसे एक व्यापक आंदोलन को देखते हुए एक दल को उसने बार बार मौका दिया और वही मुख्यमंत्री जो जन लोकपाल और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उपजा हुआ व्यक्ति जब शराब के पैसे से, शराब के घोटाले के पैसे से पूरे राजनीतिक व्यवस्था को एक मकड़ जाल में फंसाना चाहता है, तो जनता तो इसकी प्रतिक्रिया करेगी। लेकिन आप शराब घोटाले की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जो बड़े मुद्दे हैं उस पर हमने काम किया है। मोहल्ला क्लिनिक का भी हवाला देते हैं और स्कूल्स को कहते हैं कि हमने बहुत बेहतर बना दिया है। देखिए, जो स्वास्थ्य का विषय है, जिस गहराई से वर्तमान में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और कोई एक दिनी योजना उनकी नहीं है, एक स्थायित्वपूर्ण योजनाएं, जिस तरह से आयुर्विज्ञान संस्थानों की पूरे देश में संख्याएं वो बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से पूरे देश में वो ट्रॉमा सेंटर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं और आयुष्मान के दायरे में अधिकांश जनसंख्या को ले जाने का जो प्रयास है। जैसे आर्थिक आधार पर जो कमज़ोर लोग थे तो उनके लिए पहले से ही व्यवस्था थी, और अभी जो उन्होंने हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे किसी भी आय वर्ग का हो, सभी को उसमें लेकर लोगों की स्वास्थ्य चिंताओं से मुक्त कर दिया है। मोहल्ला क्लिनिक तो एक नौटंकी मात्र है और उससे अधिक कुछ नहीं है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है। पूरा जो दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वो केंद्र सरकार के बजट से चलते हैं, तभी ये संभव हो पाता है कि लोगों को आज वहाँ पे मुफ्त चिकित्सा दी जा रही है। अवध ओझा एक दिन में सबको राजा बनाते हैं, घंटों में रील्स देख देख के राजा बनाने की प्रेरणा देते हुए अब आम आदमी पार्टी में आ चुके हैं। राजा बनने आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पहले जो इस देश में जो शिक्षक का स्वरूप था वो शिक्षक कारपोरेट कल्चर का नहीं था। हमारी जो शिक्षक की अवधारणा है वह कारपोरेट कल्चर की अवधारणा नहीं है। ये जो नए शिक्षक उभर के आए हैं, और मैं कहूँ कि इंटरनेट के माध्यम से जो शिक्षक आए हैं उनसे विद्यार्थियों को लाभ पहुँचा है बहुतों के द्वारा, लेकिन ये जो पूरा हमारा जो शिक्षक का जो चरित्र है उसके उलट एक चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे लोग राजनीति को किसी रूप में समृद्ध कर पाएंगे। और कोचिंग तो पूरी तरह से व्यापार है, बहुत बड़ा धोखा है इस देश के नौजवानों के साथ। देश के नौजवानों को, गरीब विद्यार्थियों के पैसा कैसे कुछ लोगों के पास केंद्रित हो जाए, ऐसे मैं बड़े कोचिंग्स को मैं ऐसे रूप में देखता हूँ। इसके अलावा नहीं है, कोई परोपकार नहीं कर रहे हैं लोग। और उसके लिए स्टंटबाजी जो होता है ना सिनेमा में, उसी तरह का राजा बनाने का सपना दिखाना, वो इस तरह की एक स्टंटबाजी है, उसके अलावा कुछ और है नहीं। आज भी गंभीर जो अध्येयता है वह पुस्तकों के सहारे ही
और विशेष करके जो हमारे स्थापित अस्थाई जो शिक्षा केंद्र हैं, जो हमारे डिग्री कॉलेज हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गंभीर तो शिक्षा तो वहीं से मिलेगी। किसी आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी थी तो उस समय ये कहा गया था कि जो दिल्ली के वोटर पे बड़ा कटाक्ष उस समय कर रहे थे लोग, मीडिया वाले भी कर रहे थे, कि दिल्ली के वोटर लुभावने जो चीज़ें देख करके, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, फ्री, इस टाइप का देख करके वोट करते हैं। होता है ऐसा, लेकिन काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। इस बार तो निश्चित नहीं चढ़ेगी। समय अरविंद शुक्ला जी के हिसाब से किसकी सरकार बन रही है? हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, रिपब्लिक हिंदुस्तान के माध्यम से बताइए कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। देखिए, आज जब देश की जनता ने पुनः तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और विशेषतः नरेंद्र मोदी पर जो भरोसा जताया है, मैं समझता हूं, और आज हाल के जो राज्यों के चुनाव हुए हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे हरियाणा का हो, जिस तरह का परिणाम आ रहा है, दिल्ली कोई देश के बाहर के लोगों की जगह नहीं है। चूँकि एक बार लोग 2 बार झांसे में आ गए, लोगों को लगा कि जन लोकपाल जैसी चीज़ें और भ्रष्टाचार विरोधी जो मूवमेंट था, उससे आम आदमी पार्टी ने लोगों को एक भ्रम में डाला था। लेकिन आज जब वो खुद भ्रष्टाचार के दायरे में फंस गए हैं, तो जो देश के आम आदमी का भरोसा है, आज जिस सांस्कृतिक पुनर्निर्माण से भी लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि कहीं न कहीं इस देश को, पुरानी परंपराओं को, उसकी संस्कृति की रक्षा के लिए भी इस विषय पर भी सोचना होगा, तो भारतीय जनता पार्टी स्वभावतः लोगों का, स्वाभाविक रूप से लोगों का की पहली चाहत, पहली पसंद है, और वो दिल्ली में वो परिणाम राज्य सरकार के निर्माण में महत्वपूर्ण रहेगा। आपका नाम अरविंद शुक्ला है और अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के ही हैं, लेकिन एक अंतिम सवाल ये है कि जिस तरह दिल्ली में लगातार पिछली बार हुआ कि वामपंथी लोग, कन्हैया कुमार जैसे लोग भी यज्ञ करना शुरू कर दिए थे, तो लग रहा है कि विचारधारा बदलेगी इस बार, लोगों की बदली है काफ़ी हद तक। कभी तो ईश्वर को नास्तिक बताते थे, अब तो यज्ञ भी कर रहे हैं वोट के लिए। वोट के लिए नेता इस तरीके की हरकतें करना क्या भारतीय राजनीति के लिए सही है? देखिए, 2 तरह के अपने वैचारिक चीज़ों को ही बदल देना, 2 तरह के का राजनीतिक हिंदुत्व है इस देश में। क्या बात कही आपने। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की अस्थाई धारा है हिंदुत्व, उसको इस बात को लेकर वह राजनीति में हाशिए पे भी रही है, और इसी बात को लेकर राजनीति के केंद्र में भी रही है। लेकिन उसने हिंदुत्व से कोई समझौता कभी नहीं किया वोट के लिए। वर्तमान में कुछ लोग इसलिए हिंदुत्ववादी बनना चाहते हैं कि उनको लगता है कि हिंदुत्ववादी बनने से हमारे वोटों में इजाफा हो जाएगा। तो जनता है, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। तो ये थे हमारे साथ अरविंद शुक्ला जी, जो अपनी बात रख रहे थे। हमारे बगल में एक छात्र भी, हम उनसे भी राय ले लेते हैं कि दिल्ली चुनाव में वो क्या सोचते हैं। दिल्ली चुनाव में जैसा कि हम देखते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आप बात कर रहे थे, आए दिन उनके कई और उनके पार्टी के कई ऐसे सांसद भी रहे जो जब दिल्ली चुनाव 2014-15 में जब उन्होंने अपनी लड़ाई स्टार्ट की थी दिल्ली चुनाव के लिए, तो उन्होंने कहा था अगेंस्ट करप्शन लड़ेंगे हम, अगेंस्ट करप्शन के। आए दिन उनके ही अपने घर से, जो कि मुख्यमंत्री निवास के अंदर, तमाम तरीके के उनके टॉयलेट्स और जो कि और भी चीज़ें, महंगी चीज़ें, उनके कर्टेंस आप देखते हैं, तो इसको देख के तो यही समझ में आता है साफ साफ। मोदी जी का भी तो है वो, नहीं मोदी जी का नहीं, लेकिन हाँ, आप अगर बोलते हैं किसी पार्टी की तरफ से, तो मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं एक छात्र होने के नाते अपनी जो मेरी दृष्टि है उससे मैं देख के यही मुझे समझ में आता है कि नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और जैसा कि आप जानते हैं, उनके अभी तो मैंने आपको जिक्र किया कि बहुत ही महंगी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अरविंद केजरीवाल ने जो खाना, आज तो तमाम तरीके के रील्स भी उनके वायरल हो रहे हैं, देख रहे हैं आप कि नाना प्रकार के अनेकों व्यंजन बैठ के खाना, और उनकी अब वो लाइफस्टाइल नहीं रह गई है। जो उनका एक काम है कि दिखावा कर रहे हैं, और जो भी उनके पार्टी के लोग हैं वो बहुत साफ़ सुथरी छवि वाले नहीं हैं। तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कि अब ये बीजेपी का आखिरी सवाल है, बीजेपी का चेहरा कौन होगा दिल्ली में? इसका तो ये तो पार्टी की अपनी राय, कुछ अनुमान तो लग जाता है इस पे। मैं कुछ भी अपनी प्रतिक्रिया देने में असहमत हूँ। तो शुक्ला जी से ही पूछ लेते हैं, दिल्ली में भाजपा का चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का? और भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 वर्षों से मनोज तिवारी जी को आगे लेके चल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और वो लोकप्रिय चेहरा है। मैं समझता हूँ
कि जनता के बीच में सर्वाधिक चर्चित नाम है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय लेती है। शेष तो कैसा पार्टी के बड़े लोग सोचते हैं वो बातें तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मनोज तिवारी का नाम जो है सबसे ऊपर है। कांग्रेस पे अगर हम चर्चा ना करें तो थोड़ा वो होगा कि कांग्रेस से भी 15 साल शीला दीक्षित ने सरकार इतने लगातार चलाई, वहाँ पे कांग्रेस को किस तरीके से देखते हैं? क्या उसके कितने चांसेस हैं, कितने प्रतिशत चांस दे रहे हैं कांग्रेस को? कांग्रेस ने जो पिछला गठबंधन अभी लोकसभा चुनाव में किया और जिस तरह से सीटों के बंटवारे में कांग्रेस के हिस्से में जो कुछ आया, या बात के कई प्रदेशों के चुनाव में जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की आई, तो कांग्रेस कई राज्यों में अपनी भूमिका खो चुकी है और उस भूमिका से दूर भी भाग चुकी है। तो दिल्ली चुनाव में मुझे नहीं लगता कांग्रेस जो है कांग्रेस की कोई भूमिका भी है। एक भी सीट नहीं, एक भी सीट। अब मैं चुनावी राजनीति का कोई इस तरह का कैलकुलेशन नहीं रखा हूँ, लेकिन जो प्रभावी भूमिका होनी चाहिए जब वो उससे कटवा टाइप का एक कहा जाता है ना, उठकटवा टाइप का कुछ आत्मसमर्पण कर दिया है। आज कांग्रेस आत्मसमर्पण की स्थिति में है और ये तो कांग्रेस के ही दूसरे रूप हैं। अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति, जिस तरह की भाषा कांग्रेस करके दिल्ली में पीछे हो गई, उसी तरह की राजनीति के दौर में अरविंद केजरीवाल भी चल रहा है। इनको भी पछताना पड़ेगा। तो इन दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। तो आज अरविंद केजरीवाल जब भारतीय जनता पार्टी के बाद और इस चुनाव में वो काफ़ी पीछे नज़र आ रहे हैं, तो कांग्रेस का तो कहीं सवाल ही नहीं आता है। तो ये थे हमारे साथ अरविंद शुक्ला जी और एक विद्यार्थी भी थे, सोच के छात्र हैं, जो दिल्ली चुनाव पे अपनी अपनी बात रख रहे थे। धन्यवाद।